हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कल जो है क्वेश्चन नंबर 95 तक देख चुके थे, अब देखेंगे 96 से। इससे पहले यदि आप जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, या हिंदी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, या फिर जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, तो आप जो है चैनल के लोगों पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 से। कहा था कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर जो है 88.80 है। जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 1/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे यदि गौर करें 96 का, तो ब्याज जो है छमाही संयोजित होता है, तो रेट क्या होगा? आधा हो जाएगा। तो 10/2 करेंगे, कितना होगा? 5%। वहीं टाइम क्या होगा? तो 2 गुना। टाइम जो हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। 1 वर्ष का है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 वर्ष। 1 गुने 2, 2 वर्ष हो जाएगा। अब जो है आप क्या कीजिए, CI निकाल लीजिए। CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा कितना? 5 + 5 + 5 गुने 5/100। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 10.25%। कितना होगा? 10.25%। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10.25 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से कह रहा है कि जो है जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर इतना। ठीक है, एक वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है दे दिया गया है इतना। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज पर एक वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है। तो देखिए 10.25% और -10%, इसका अंतर कितना है? 88.80। ठीक है, 88.80। तो यानी 0.25 का मान 0.25% कितना होगा? 88.80। ठीक, तो यहाँ से आप 1% का मान निकालेंगे, तो 1% हो जाएगा आपको कितने? 355.2। ठीक, 355.2। तो SI बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है R/T प्रतिशत। ठीक है, R/T। तो ये हो जाएगा R कितना है? 10 गुने 5/2। देखिए 3 का 3 2 5/3 प्रतिशत, यानी 50/3%। कितना है? 50/3%। तो यहाँ से SI निकल जाएगा आपको। SI क्या निकलेगा? तो 355.2 गुने 50/3 करेंगे, ये निकल जाएगा 5920 यानी C ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि A की आय B की तुलना में 60% कम है, और A का व्यय B के व्यय के 60% बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A और B का आय निकाल लेते हैं। A और B, यहाँ पे इनकम जो हो जाएगा, मान लेते हैं B का 100, तो B का यदि 100 मानेंगे तो A का क्या होगा? 40, क्योंकि B की तुलना में 60% कम है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको, ये कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक, उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि यदि A की आय B के व्यय के 70% के बराबर है। A की आय A की जो आय है ये B के व्यय, तो यहाँ पे देखिए व्यय यानी एक्सपेंडिचर का यदि रेशियो देखें तो यहाँ क्या होगा? तो B का हो जाएगा आपको, यानी इसको जो है 70, तो 70 के बराबर है तो B का व्यय। तो यहाँ पे यदि गौर करें कि A की आय B के व्यय के बराबर है। A की आय जो है B के व्यय के बराबर है। ठीक है, B के व्यय के बराबर है। तो यदि यहाँ पे देखें और यहाँ पे दे दिया गया है कि A का व्यय B के व्यय के 60% के बराबर है, तो A का जो व्यय है ये B के व्यय के 60% के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा व्यय हो जाएगा 70/170, और यहाँ पे देखिए व्यय हो जाएगा 60 रेशियो कितना? 100। 60 रेशियो 100, यानी 60 रेशियो 100, तो ये हो जाएगा 70 और 100 कितना? 75। 70 175, 70 और 175। अब ये हो जाएगा 60 अनुपात कितना? तो 100। तो यहाँ पे बचत निकाल लीजिए। बचत क्या होगा? तो 60 रेशियो कितना होगा? 75।
ठीक है, 60 रेशियो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 रेशियो 75 वे। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालेंगे वे का, तो ये हो जाएगा 2:15। ठीक है, वे का जो आप निकालेंगे रेशियो तो कितना होगा 2 अनुपात, यानी 2 पंचे 10 और 15 पचे 75। ठीक, उसके बाद देखिए जो है इसका जो रेशियो निकल जाएगा आपको कितना, तो 2:15, यानी सी ऑप्शन। क्या निकल जाएगा, सी ऑप्शन। अब चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 देखें तो 98 है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में पूरा करता है। ठीक है, कहता अकेले ए को उसी कार्य को पूरा करने में 8+D दिन और बी अकेले 18+D दिन में करते हैं। ए जो है 4 दिनों तक काम करता है, शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय। तो देखिए ए जो है 8+D दिन में करता है, बी जो है 18+D दिन में करता है, और ए प्लस बी जो है ये दोनों मिलकर कितना दिन में, डी दिन में करता है। ठीक है, डी दिन में करता है। तो इसके लिए जो है यहाँ से हम डी निकालेंगे, तो डी कैसे निकलेगा, तो ये डी निकल जाएगा। डी निकालने के सूत्र होता है √अंडर अधिक गुने अधिक। ठीक है, अधिक गुने अधिक, यानी दोनों में जो अधिक अधिक काम करता है कितना 8 दिन, और ये कितना करता है 18 दिन, तो 18 गुने 8 हो जाएगा √अंडर में। तो डी का जो मान निकलेगा ये निकल जाएगा 12। डी का मान कितना निकल जाएगा, तो डी का मान निकल जाएगा आपको 12। तो ए का समय निकाल लीजिए और बी का समय निकाल लीजिए। तो डी के जगह आप कितना रखेंगे 12, तो ए और बी, तो ए का निकल जाएगा समय 20 दिन, अब बी का निकल जाएगा 18 प्लस जो है 12, ये कितना 30 दिन। इसका एलसीएम कितना होगा 60, तो 20 या 60, 30 दूनी 60। इसका एफिशिएंसी निकल गया, ए का 3 बी का 2। ठीक है, ए का 3 बी का 2। अभिष्ट समय कैसे निकालेंगे, कार्य बराबर होता है क्षमता गुने समय। तो जो अभिष्ट समय निकल जाएगा ये निकल जाएगा 60 माइनस, ठीक है 60 और माइनस, फिर कहता है ए 4 दिनों तक काम करता है, तो 4, ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी है 3, तो बट्टा में कितना होगा, बट्टा में ये शेष काम कौन करेगा, तो ये करेगा बी, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 60 माइनस 12/2 करेंगे, ये हो जाएगा कितना 24 दिन। 24 दिन यानी 98 का ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 99 है कि एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत आयु की गणना जो है 35 वर्ष के रूप में की गई थी, जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी, क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु 29 वर्ष और 22 वर्ष के बजाय 38.5 वर्ष और 40 वर्ष दर्ज करने में त्रुटि थी। तो क्रमशः वर्ष जो है समूह में व्यक्तियों की संख्या थी। तो यहाँ पे देखिए माना कि समूह में व्यक्तियों की संख्या x है, ठीक, तो ये कुल कितना होगा 35x, फिर इसमें से आप 38.5 प्लस 40, 38.5 और प्लस 40, फिर इसमें जो है 29 प्लस 22 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, तो 38.50 प्लस 40 को घटाएंगे और 29 प्लस 22 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये टोटल कितना होगा, ये हो जाएगा 32.5x, 32.5x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 32.5x हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको 32.5x यानी 2.5x बराबर होगा 27.5। तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना 11, x का मान कितना निकल जाएगा 11, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 100 है कि 4 पुरुष 6 महिलाएं, 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक निश्चित कार्य को, तो 4 पुरुष 6 महिलाएं एक निश्चित कार्य को 5 दिनों में करती हैं। फिर 3 महिलाएं और 4 पुरुष 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करता है 7 दिन में, 7 दिन में करता है। तो यहाँ से जो है M और W, ठीक है, मेल और वुमेन का रेशियो निकल जाएगा 2:1, यानी M बराबर 2 और W बराबर 1। तब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 4 महिलाएं, देखिए 4 पुरुष, ठीक है 4 पुरुष 6 महिलाएं जो है 5 दिनों में जो है एक काम करता है। ठीक, तो कह रहा है आपको जो है x महिलाएं, मान लेते हैं x महिलाएं जो है
एक्स पुरुष 25 महिलाएं, एक्स पुरुष 25 महिलाएं 5 दिन में, ठीक है, एक्स पुरुष 25 महिलाएं 5 दिन में जो है 2/1/2 गुना पूरा करती हैं, यानी 2 दूनी 4 1 5/2 काम पूरा करती हैं। ठीक, तो यहाँ m का मान रखिए 2, W का 1 एफिशिएंसी, तो 4 दूनी 8 और W का 1 रखेंगे तो यहाँ पे होगा कितना 6, 8 6 14 गुने 5 तो कितना होगा 70 बराबर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 8 14 14 पंचे 70 और यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, और इधर हो जाएगा आपको कितना 2 और 5/2 इसको इधर ले आएंगे, 5/2 बराबर हो जाएगा आपको 2x प्लस क्या होगा 2x प्लस 25 गुने 1 और 25 गुने 1 आप इंटू 5 कैंसिल होगा तो 35। ठीक है, 35 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना निकलेगा 5, तो अब इस समय कितना होगा 5 कहे तो इसका जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन, 100 का ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, कहता है कि ए और बी जो है 144 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कहता है 2 कारों एक साथ शुरू करते हैं, एक ए से दूसरा बी से। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 12 घंटे बाद मिलती हैं, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो वे 9/8 घंटे बाद मिलती हैं। तेज़ गति से चल रही कार की गति क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे देखें तो a माइनस बी जो होगा ये कितना होगा 144/2 होगा, क्योंकि a और b 144 किलोमीटर दूर हैं। 2 कार एक साथ शुरू करती हैं, एक कार ए से और दूसरी कार बी से। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 44/2 यानी कितना होगा 12, समीकरण 1, 12 घंटे बाद। ठीक है, फिर देखिए a प्लस बी चाल निकाल लेंगे तो a प्लस बी का कितना होगा 144 में क्या होगा तो 144 में होगा 9 गुने में 8। ठीक है, कहता है एक दूसरे की ओर बढ़ती तो 9/8 घंटे बाद जो है मिलती हैं। ठीक है, 9/8 घंटे बाद, तो समान दिशा में हो जाएगा आपको a माइनस बी, विपरीत में a प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 128 समीकरण मान लेंगे 2। ठीक है, तो देखिए समान दिशा में चाल जो है घटता है, विपरीत दिशा में जुड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो ए का मान यहाँ से निकल जाएगा, समीकरण 1 2 से कितना निकलेगा 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 70 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो कर रहा है ए की जो है तेज़ गति से चल रही चाल की गति, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक्स वाई जेड का मान दे दिया गया, x² y² z² का मान दिया है, तो √अंडर इतना का मान क्या होगा? तो यहाँ यदि गौर करें तो देखिए यहाँ पे जो है x प्लस वाई प्लस जेड का मान 3 है और इतना का मान 101 है। ठीक, तो 101 है तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a² b² c² प्लस 2ab 2bc 2ca, कॉमन कर लिए 2, तो ये हो जाएगा 9 बराबर, यानी 3 का स्क्वायर 9 बराबर 101 और प्लस में 10। ठीक है, अब जो है ये इस 101 को इधर लाएंगे तो कितना होगा माइनस जो है 46 बराबर xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, प्लस zx। तो आपको जो है अब क्या करना है √अंडर x³ y³ √अंडर x³ y³ माइनस 3xy z का मान निकालेंगे, बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x² y² z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये हो जाएगा √अंडर में 3 इंटू कितना होगा xy z का मान कितना है 101 प्लस xy yz माइनस कॉमन करेंगे तो xy yz और zx, xy yz और zx यहाँ माइनस कॉमन करेंगे और माइनस 46, तो माइनस माइनस प्लस 46 हो जाएगा। ठीक, यानी ये कितना होगा 21 होगा, कितना होगा 21 सॉल्व करेंगे तो, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो शेषफल जो है 15 प्राप्त होता है जब उसी संख्या के, तो देखिए जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है, जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो कहता जब उसी संख्या के 10 गुने को, जब उसी संख्या के 10 गुने को जो है d से विभाजित किया जाता है, d से विभाजित
क्या जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है, शेषफल 6 प्राप्त होता है। डी का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? तो देखिए न्यूनतम संभव मान की यदि बात करें तो यहाँ पे जो है यदि यहाँ पे n मान ले, ठीक है, n मान ले, यहाँ पे x मान ले, तो n बराबर क्या होगा? n बराबर होगा dx प्लस 15, ठीक है, n बराबर dx प्लस 15, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 10 गुना कह रहा है, यहाँ पे आप जो है तो 10, यहाँ पे भी आप n ही मान लेते हैं, तो 10n बराबर क्या होगा? 10n बराबर होगा d, यहाँ भी x मान ले तो dx प्लस जो है कितना? dx प्लस जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 150, कितना होगा? ये 10 से गुना करेंगे तो 10x, देखिए इसमें 10 से गुना कर देते हैं, ठीक है, 10 गुना कर रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लिखे थे कि n बराबर क्या होगा? dx प्लस 15, ठीक है, और 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे होगा 10n बराबर 10 dx प्लस में 150, ठीक है, प्लस में क्या होगा? 150 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 10n बट्टा d करेंगे तो ये होगा 10 dx प्लस 100 कितना? 150 बट्टा में d, 150 बट्टा में क्या होगा? d होगा। d का न्यूनतम संभव मान निकालना है, तो चूंकि d का मान 15 से बड़ा होगा, d का मान जो होगा ये क्या होगा? तो d का मान जो है ये 15 से क्या होगा? तो बड़ा होगा। d का मान 15 से क्या होगा? तो बड़ा जो है 15 से बड़ा होगा। और यहाँ पे यदि देखें तो d का संभव मान होगा 16, 18, 24, 36, 48 और क्या होगा? 72 और 144। तो d का जो है न्यूनतम मान कितना होगा? d का न्यूनतम मान होगा 16, क्या होगा? 16, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104, कहता है कि कुछ संख्याओं का औसत जो है इतना है और यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, और शेष में प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत। तो मान लीजिए कि कुल संख्या यदि 100 है, कुल संख्या 100 है तो अभिष्ट औसत क्या होगा? तो 54.6 गुने 100 प्लस 75%, 75 गुने 5.6, 5.6 की वृद्धि हो जाती है, ठीक। और शेष में क्या होता है? शेष, तो शेष में यानी तो यहाँ से माइनस करेंगे, शेष में जो है 8.4 की कमी जो है कर दी जाती है, तो शेष कितना बचा? 25, ठीक है, 75 में शेष बचा 25 और इसमें 8.4 की कमी कर दी जाती है, बट्टा में क्या होगा? 100, यानी ये हो जाएगा 5460 प्लस में 420 और माइनस में कितना? 210, अब बट्टा में कितना होगा? तो 100 होगा, यानी 5670 बट्टा में 100 यानी 56.70। ए ऑप्शन 104 का क्या होगा? 104 का होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें तो बी की बचत कितना होगा? 100x, ठीक है, बी की बचत जो है कितना होगा? 100x। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, यदि ए का बचत 100 है तो बी का बचत कितना होगा? 100x, या फिर x मान लीजिए ए का, तो बी का होगा 100x और ए की बचत क्या होगा? ए की बचत हो जाएगा आपको 120x, ठीक है, 120x। और तो ए की बचत बी की बचत की तुलना में जो है 20% अधिक है, ठीक है। तो ए बी का मान लीजिए, बी ए का मान लीजिए कितना? 100, बी का मान लीजिए आप 100x, तो ए का बचत होगा 120x, 100 मान लेते हैं तो 120x। अब देखिए कि ए की आय का 40%, तो ए की आय का 40% यदि निकालेंगे तो कितना होगा? ए की आय का 40% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 120 जो है 120x, ठीक। ए की आय जो है, तो ए की आय जो है आपको हो जाएगा ए और बी की आय क्रमशः 60% और जो है इतना प्रतिशत है, यानी ए की आय जो हो जाएगा आपको 300, ठीक, कितना हो जाएगा? 300x हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए बी की आई का 25% निकालेंगे, बी की आई का 25% निकालेंगे तो ये होगा कितना 100x। 100x तो बी की आई कितना होगा, तो बी की आई हो जाएगा आपको 400x। 400x ठीक है, 400x 75% खर्च करते हैं तो अभिष्ट जो कमी होगा ये हो जाएगा आपको 100x बटा में 400x गुना में 100, यानी कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो 25% क्या होगा 105 का जो है 25%, यानी जो है बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक नाव जो है 54 मिनट में धारा की प्रवाह प्रतिकूल दिशा में 3.6 किलोमीटर और धारा की प्रवाह की दिशा में 5.4 किलोमीटर जाती है, जबकि यह 58.5 मिनट में धारा प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 5.4 किलोमीटर और धारा की प्रवाह की दिशा में 3.6 किलोमीटर जाती है। नाव को धारा प्रवाह की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो देखिए 3.6 जाता है, 3.6 यदि देखें तो विपरीत दिशा में जाएगा तो x माइनस वाई, चाल यदि एक्स वाई मान लेते हैं तो फिर 5.4 ये जो है समान दिशा में तो x प्लस वाई कितना समय लगता है 54 मिनट, यानी 54/60 कर लेते हैं समीकरण 1। फिर देखिए 5.4 जाता है जो है विपरीत दिशा में, फिर 3.6 जाता है समान दिशा में, तो इसको समय लगता है 58.5/60। समीकरण 2, इन दोनों को समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे और माइनस समीकरण 2 में 2 से गुना करके घटा देंगे, तो यहाँ से आपको x प्लस वाई का मान निकल जाएगा कितना 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अभिष्ट जो समय निकल जाएगा, अभिष्ट समय वो कितना निकलेगा, तो अभिष्ट का वो निकल जाएगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर 12 गुने कितना कर लेंगे 60 कर लेंगे 12। ठीक है, तो 10/12 गुने में 60 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 मिनट। कितना होगा 50 मिनट, यानी जो है 106 का क्या होगा ई ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। ठीक है, 107 नंबर देख लीजिए। 107 नंबर है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक है, अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक है और 7 साल से अधिक की अवधि के लिए 10% वार्षिक है। यदि 10 वर्षों की अवधि में अर्जित धनराशि इतना है, तो यहाँ पे देखिए तो 4 वर्ष के लिए 5% है, फिर अगले कर रहा है 3 वर्ष के लिए 8%, 3 वर्ष के लिए 8 और 7 साल से अधिक, यानी बचा कितना, तो 4 3 7 4 और 3 7, तो फिर 3 साल बचा, तो 3 साल के लिए कितना है 10%। 10% ये किसके बराबर है, ये है 1850 के बराबर। तो 1% का मान कितना निकल जाएगा, ये 74% का मान हो गया 1850, तो 1% का मान निकल जाएगा 25। तो धनराशि क्या होगा, तो धनराशि जो होगा वो 100%, तो कितना होगा 2500। कितना होगा 2500। 2500 कहें तो ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 108। 108 है कि 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% जो है मदिरा है, 30% मदिरा बाकी पानी, तो 25 का 30% निकालेंगे। ठीक है, और 25 अब देखिए यदि इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो कितना निकलेगा 25 + 5 × x% कर देते हैं। ठीक है, 25%, तो 25 का 30% निकालेंगे। फिर देखिए कहता है कि यदि इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत, तो 5 मिला दिया जाए तो मान लेते हैं 25 + 5 × x, तो ये होगा 25 × 30 बराबर में 30 × x। ठीक है, तो x का मान कितना निकलेगा 25, तो अभिष्ट प्रतिशत कितना निकलेगा 25, यानी 108 का सी ऑप्शन। ठीक है, तो 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा है, बाकी पानी है। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत क्या होगा, तो 25 + 5 गुने मान लेते हैं x%, यहाँ से निकल जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 109 है कि किसी वस्तु को 246.80 में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को इतना में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। ठीक है, 20% क्या है अधिक है। तो यहाँ पे यदि देखें विक्रय मूल्य कितना है, तो ये है 216 रुपया। ठीक,
फिर हानि की राशि को यदि x मान ले, हानि को x मान ले, तो विक्रय मूल्य क्या, फिर विक्रय मूल्य दे दिया गया है। विक्रय मूल्य जो है 246.80। ठीक, फिर लाभ की राशि क्या होगा, लाभ की राशि जो हो जाएगा ये हो जाएगा x गुने 120%, x गुने 120%, x गुने 120%। ठीक है, तो लाभ की जो हो जाएगा x गुने 120%, ये हो जाएगा कितना 1.2x, ये हो जाएगा 1.2x रुपया। ठीक, अब प्रश्न से यदि चले तो कितना होगा, तो कुल क्रय मूल्य होगा 216 प्लस x। ठीक है, 216 प्लस x, और ये बराबर हो जाएगा आपको 216 प्लस x बराबर होगा 246.80 और माइनस में 1.2x, माइनस में 1.2x, यानी यहाँ से x का मान निकल जाएगा 14 रुपया। x का मान कितना निकल जाएगा, 14 रुपया। अब क्रय मूल्य देखिए तो CP जो हो जाएगा ये 216 प्लस में कितना होगा, तो 216 प्लस 14 यानी 230 रुपया। कितना हो जाएगा, 230 रुपया। तो नई विक्रय मूल्य देखिए, तो नई जो सेलिंग प्राइस होगा ये होगा 220.75 रुपया। ठीक, तो हानि कितना होगा, हानि होगा 230 माइनस 220.75। ठीक है, 75 यहाँ से निकालेंगे तो 9.25 प्रतिशत निकालना है, तो 9.25 बाई 230 गुने 100 करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा 4%। कितना, 4%। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 110, कहता है कि कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष बाद इतना, 5 वर्ष बाद इतना। तो 3 वर्ष बाद जो है मिश्रधन हो जाता है 168.00 रुपया। फिर देखिए 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है 16,800 और 3 वर्ष बाद जो है कितना हो जाता है, तो 3 वर्ष बाद होता है 14,880। ठीक, तो इन दोनों में अंतर, तो 2 वर्ष का SI यानी ब्याज कितना हो जाएगा 1920 रुपया। 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1920 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज जो हो जाएगा ये कितना होगा 960 रुपया। ठीक, तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे तो 3 वर्ष का हो जाएगा 2880 रुपया, 2880 रुपया, 2880 रुपया। तो मूलधन कितना होगा, मूलधन हो जाएगा 14,880 माइनस 2880, यानी ये हो जाएगा 12,000 रुपया, 12,000 रुपया। तो यहाँ से आप SI निकाल लीजिए, तो ऐसा होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, यानी 12,000 गुने में 4 गुने में 10 बट्टा में 100, ये निकल जाएगा 4800 रुपये। कितना, 4800, यानी ए ऑप्शन कितना निकल जाएगा 4800। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।